आदाब। पिछले वीडियो में मैंने बताया था लिकोरिया की वजह और कितने टाइप की लिकोरिया होती है, क्यों होती है। अब मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कि इससे होने वाली खराबियाँ क्या क्या हैं, इसके अलामात क्या क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहली खराबी ये है कि अगर सिलानुर रहम है तब तो कमज़ोरी बहुत बाद में ज़ाहिर होती है, लेकिन फिर वो कमज़ोरी जल्दी जाती नहीं है। उसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, जिस्म की नसें कमज़ोर हो जाती हैं और कमर दर्द होना तो आम बात है। कमर दर्द के साथ साथ पेड़ों में भी हल्का हल्का दर्द रहता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी औरतें, तो चूँकि ये मर्ज़ उनके तौलीदी निज़ाम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी औरतें अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में ज़िक्र करना या उसके बारे में बात करना शर्म की वजह से वो पसंद नहीं करती हैं, नहीं बताती हैं। तो जो चीज़ें वो बताती हैं वो ये है कि कमर में दर्द रहता है, सर में चक्कर आता है, आँखों के आगे अंधेरा है, ये है तो वो है, लेकिन वो खुल करके बात नहीं करती हैं, खुल करके नहीं बताती हैं कि हाँ उनको वेजाइनल डिस्चार्ज है। तो सबसे बड़ी अलामत तो मैंने आपको बता दिया कि कमर दर्द। औरतों में कमर दर्द की और भी बहुत सारी वजह होती है। अगर पीरियड सही नहीं आ रहे हों, उसका मसला हो, तो भी कमर में दर्द रहता है। दूसरी इसकी पहचान है कि माहवारी में ब्लड के साथ सफ़ेद या हल्का पीला रंग का एक फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। इसमें जिस्मानी कमज़ोरी होना तो एक आम बात है। ये बिल्कुल औरत को अंदर से खोखला कर देती है बीमारी। इस मर्ज़ की मरीज़ा को जब वो चलेगी, तेज़ तेज़ चलेगी या दूर तक चलेगी, तो उसकी सांस फूलने लगेगी, या फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ेगी तब भी उसकी सांस फूलने लगेगी। जब सोएगी या बैठेगी तो उसको लगेगा कि उसकी सांसों में तंगी है, सांस थोड़ा तकलीफ से या मुश्किल से आ रही है। इस मर्ज़ में लीवर का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, उसमें खराबी आ जाती है, और जब इसमें खराबी आ गई तो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ख़राब होना ही होना है। चेहरे की रंगत या तो सफ़ेदी ज़ाहिर होगी या तो पीलापन ज़ाहिर होगा, और चेहरे में कोई चमक नहीं होगी, चेहरा बिल्कुल मुर्दे की तरह रहेगा। तो औरतों की जो कुदरती कशिश होती है वो इस मर्ज़ में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सुस्ती और काहली घेर लेती है। औरत को कोई काम काज करने का दिल नहीं चाहेगा, न तो कोई काम करने की ताकत उसको महसूस होगी जिसमें। दूसरी एक चीज़ पकड़ लेती है, उसको कहते हैं दिल धड़का। कोई बात सुन लिए, कोई काम करना है, अचानक खड़े हो गए, अचानक बैठ गए, तो दिल जो है धक 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 करने लगता है, यानी हार्ट बीट की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। जब ये ज़्यादा बढ़ती है तो फिर औरत को गशी भी आने लगती है।
तो औरत को गसी के दो रीज़न होते हैं, एक तो कल्ब यानी हार्ट का कमज़ोर हो जाना, और दूसरी चीज़ बीमारी ये होती है लिकोरिया, क्योंकि लिकोरिया में अक्सर आसाब यानी नसों का निज़ाम भी कमज़ोर हो जाता है और हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है। तो दिल जब कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से उसको गसी भी आने लगती है, जब होता है बैठे बैठे, खड़े खड़े, या कभी भी बेहोश होकर गिर जाती है। एक दूसरी चीज़ होती है कि जब औरत बैठी हुई है उकड़ू ज़मीन पर कहीं भी, और जब वो अचानक खड़ी होगी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। जब चलेगी तो सर चकराएगा, लेकिन जब बैठ करके उठेगी, खड़ी होगी, तो आंखों के आगे लगेगा कि अंधेरा छा गया है। एक और बहुत बड़ी पहचान है इस बीमारी की, वो है भूत प्रेत जिन्नात। तो जिसको ये बीमारी है उसको जिन्नात ज़रूर पकड़ेगा। कुछ औरतें जो होती हैं तो जाहिर कर देती हैं, कुछ औरतें जो होती हैं तो इस वहम को, इस ख्याल को अपने अंदर दबा के रखती हैं। लेकिन जिनके घरों में ये चीज़ें आम है कि आसेब का साया हो गया है, जिन्नात पकड़ लिया है, बाबा को बुलाओ, मौलाना को बुलाओ, तो औरतें इसको दबाती छुपाती नहीं है, जाहिर कर देती हैं। ये बिल्कुल होता है जब जिनसी ख्वाहिशात अपने उरूज पर हों, ख्वाहिशात की तकमील न हो रही हो, या फिर आसाब कमज़ोर हो गए हों लिकोरिया की वजह से, और नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, और ये सारी चीज़ें मिल करके ब्रेन को अफेक्ट कर रही हों, तो फिर मरीज़ को वहम हो जाता है, वाहमा का मर्द हो जाता है मरीज़ा को, जिसकी वजह से उसको भूत भी पकड़ता है, चुड़ैल भी पकड़ती है, जिन्नात भी पकड़ता है, तरह तरह की शक्लें उसको दिखाई देती हैं। तो चलिए वो एक अलग चैप्टर है, मगर इस मर्ज में भूत जिन्नात वगैरह का भी मसला रहता है। दूसरी पहचान है इसकी, वो है माहवारी का गड़बड़ हो जाना। तो जैसा मैंने पहले बता दिया है कि कभी लिकोरिया की वजह से पीरियड गड़बड़ हो जाते हैं, और कभी पीरियड की गड़बड़ी से भी लिकोरिया हो जाता है। खून की कमी तो होना ही होना है। एक और चीज़ है इस मर्ज में, वो है खिफकाम। तो कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा दिल में गुस्सा रहेगा, झुंझलाहट रहेगी, मरीज़ा चिड़चिड़ी हो जाती है, चिड़चिड़ापन भी बहुत रहता है, और ख़ास करके गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है। नसों की कमज़ोरी तो इसमें होना ही होना है, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, और आसाबी कमज़ोरी की वजह से होने वाली बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। इस मर्ज में जोड़ों में भी दर्द पैदा हो जाता है। अगर लड़की यंग है, जवान है औरत, तब तो मसला नहीं होता है, लेकिन अगर एज हो चुका है 35, 40, 45, तो जोड़ों का दर्द भी शुरू हो जाता है। लिकोरिया की मरीज़ा अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। अगर मोटी भी हो तो ये भूस वाला मोटापा होता है, अज़लात में सख्ती नहीं होती है। इस मर्ज में हाथ पांव में भी जलन महसूस होती है, कभी पैर के तलों में जलन महसूस होगी, हाथ की हथेलियों में जलन महसूस होगी, वगैरह वगैरह। और अगर इस मर्ज में किसी खिल्त की ज़्यादती हो गई है तो खिल्त के हिसाब से दूसरी अलामात नमूदार होती है। दूसरा है कि इस मर्ज में बवासीर भी हो जाया करती है, और पैर के तलों में दर्द भी रहता है। जब मरीज़ा चलती है
तो चलने में उसके पैर के तलों में दर्द होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज में जितनी दवाइयाँ मैं बताऊंगा, चूँकि मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ कानून मुक़र्रर अज़ा के मुताबिक, तो मेरी दवाएं थोड़ा ट्रेडिशनल मेडिसिन से हट के होती हैं। लेकिन मैं आपको अपनी भी दवाएं बताऊंगा और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हिकमत की वो भी बताऊंगा, जो हज़ारों साल से चली आ रही हैं। और लेकिन इसमें मसला ये है कि कुछ दवाएं हैं, छोटी छोटी दवाएं जो काम करती हैं, खाते ही लिकोरिया बंद हो जाएगा। कुछ दवाएं ऐसी हैं कि लिकोरिया अगर सिलानुर रहम है उसमें काम करती हैं। कुछ दवाएं हैं जिरियानुर रहम यानी मनी के शक्ल की रतूबत खारिज हो रही है उसमें काम करती हैं। कुछ दवाएं होती हैं जो हर तरह की लिकोरिया में काम करती हैं। लेकिन अगर लिकोरिया के साथ यूटेरस में इन्फेक्शन है या ओवेरियन सिस्ट का मसला है तो ये दवाएं वो सब काम नहीं करती हैं। ये सिर्फ जो सिंपल लिकोरिया कहा जाता है सिलानुर रहम उसको ख़त्म करती हैं। अगर यूटेरस में इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो जब तक आप वर्म रहम यानी इन्फेक्शन का इलाज नहीं करेंगे लिकोरिया बंद नहीं होगी, या बंद भी हो गई तो फिर वापस शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि लिकोरिया की वजह से जिसमें जो खराबी पैदा हो गई है वो खराबी इन छोटी मोटी दवाओं से नहीं जाती है। उसके लिए बाकायदा किसी अच्छे फार्मूले को इस्तेमाल करना पड़ता है और महीना 2 महीना इस्तेमाल करना पड़ता है। लिकोरिया तो खैर 3-4 दिन में ही बंद हो जाती है, लेकिन उसकी जड़ नहीं टूटती है। उसकी जड़ टूटने के लिए और गई हुई ताकत को वापस हासिल करने के लिए वक्त लगता है। वो कोई एक मुफर्रद दवा से वो काम नहीं बनता है, तो कोई न कोई मुरक्कब इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुफर्रद दवाएं भी बताऊंगा, मुरक्कब भी दवाएं भी बताऊंगा और ऐसी दवाएं बताऊंगा जो लिकोरिया के साथ साथ वर्म रहम यानी इन्फेक्शन को भी दूर करती हैं। ऐसी भी दवाएं बताऊंगा जो ओवेरियन सिस्ट को भी ख़त्म करती हैं।